हेलो फ्रेंड, एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करती हूँ आपके चैनल में डीडीएस क्लासेस में। यहाँ भी स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे एक पीएड का नोट्स। आज हम एक बार फिर से लेके आए हैं एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। पेपर का नाम आज हमारा है विद्यालय में निर्देशन एवं उपबोधन, यानी गाइडेंस एंड काउंसलिंग इन स्कूल। इस पेपर की जो है वो रिक्वेस्ट आई हुई थी, तो वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा दोस्तों के साथ जिसको इनकी ज़रूरत है। चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर दीजिएगा। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि इस पेपर के लिए बहुत लोगों की रिक्वेस्ट आई थी। इसके अलावा 2-3 पेपर और हैं जिसकी मुझे रिक्वेस्ट आ रही है, तो उनके लिए भी बता दूं कि वो परेशान ना हो, वो भी जल्दी ही स्टार्ट कर दी जाएंगी। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी ये वीडियो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके क्वेश्चंस की। तो क्वेश्चन हमारा है, भारत में निर्देशन से संबंधित समस्याएं क्या हैं, विवेचना कीजिए। भारत में निर्देशन की समस्याओं का वर्णन कीजिए एवं इसके समाधान के उपाय बताइए। या क्वेश्चन पूछ सकता है, भारतीय संदर्भ में निर्देशन की समस्याओं का संक्षेप में वर्णन कीजिए। और ये क्वेश्चन जो है MGKV महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी के 2017 के पेपर में ये क्वेश्चन पूछ चुका है। चलिए बात करते हैं हम उत्तर की। तो भारत में निर्देशन की समस्याएं हम लिखेंगे, भारतवर्ष में निर्देशन कार्य बड़ी धीमी गति से चल रहा है। इसका कारण इसके सामने आने वाली कई समस्याएं हैं। ये समस्याएं निम्नलिखित हैं। कौन कौन सी हैं? पहला हमारा है, पाठशालाओं में विद्यार्थियों की बढ़ती हुई संख्या। अपने देश की जनसंख्या बड़ी तेजी से बढ़ रही है, इसका प्रभाव विद्यालयों पर भी पड़ रहा है। आज विद्यालयों में प्रत्येक कक्षाओं में बच्चों की बढ़ती संख्या के कारण निर्देशन या व्यक्तिगत निर्देशन देने का काम बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा जब होते हैं तो हम हर एक बच्चे पे कहीं ना कहीं फोकस नहीं कर पाते, या फिर सबको एक साथ हम संभाल नहीं पाते। टीचरों के सामने काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन आ जाती है। तो जो अगर व्यक्तिगत निर्देशन भी वो देना चाहते हैं उसमें बहुत ज़्यादा मुश्किलें मतलब इस वजह से आ जाती हैं। तो ये हमारा हो गया एक परेशानी, यानी एक समस्या इसकी वजह से होती है। दूसरी हमारी है, अध्यापकों पर अधिक कार्यभार। तो निर्देशन कार्य की सफलता बहुत कुछ अध्यापक पर निर्भर करती है। शिक्षक को बहुत कार्य करने होते हैं जिसकी वजह से वे निर्देशन कार्यों को समय नहीं दे पाते, यानी एक बर्डन हो जाता है। निर्देशन कहने के उनके ऊपर एक भार की तरह लगता है, क्योंकि ऑलरेडी उनके पास बहुत सारा काम होता है। इस वजह से वो निर्देशन की जो प्रक्रिया है इस पर वो ज़्यादा फोकस नहीं कर पाते। तो एक प्रॉब्लम ये हमारी हो गई। तीसरा है, साधनों की कमी। तो आज अपने देश में शिक्षण संस्थाओं को उचित मात्रा में धन और साधन उपलब्ध नहीं कराए जाते, जिसके परिणाम स्वरूप परामर्श और निर्देशन जैसे विषय बहुत पीछे रह गए हैं। तो ये भी बहुत बड़ी वजह है, कहीं कहीं पूंजी ना मिलने की वजह से जो है साधन उपलब्ध नहीं हो पाते, और इस वजह से ये निर्देशन और परामर्श जैसे विषय जो है वो काफ़ी पिछड़े रह जाते हैं। बात करें चौथे पॉइंट की, इसमें हम लिखेंगे, भारतीय समाज विश्व का सर्वश्रेष्ठ मस्तिष्क रखने के बाद भी अपने भोलेपन तथा जागरूकता की कमी के कारण कई वर्षों तक गुलाम बन के रहे और अब भी कई देशों की तुलना में पिछड़े हुए हैं। हम अपनी बात कर रहे हैं, यानी हम भारतवासी की बात कर रहे हैं, जो हम लोग भारत में रहते हैं। हम यहाँ की बात करें कि यहाँ के लोग काफ़ी मासूम होते हैं, कहीं ना कहीं भोलापन होता है और जागरूकता की कमी नहीं होती। जो पिछड़ी जगह है वहाँ पे लोगों को बहुत ज़्यादा जागरूक नहीं किया जाता, तो उस वजह से कमी के कारण भी कहीं ना कहीं हम लोग पहले तो गुलाम रहे हैं और अभी भी कई देशों की तुलना में पिछड़े हुए हैं। इसके आगे लिखेंगे, तथापि अधिकांश लोग समस्याओं से जूझते हुए भी निर्देशन प्राप्त करने का प्रयास नहीं करते अथवा निर्देशक की सलाह को अपेक्षित महत्व नहीं देते, यानी ज़्यादा उसको महत्व हम नहीं देते। अगर कोई हमें निर्देशक जो है वो हमें सलाह भी देता है तो या तो मुझसे सलाह को ज़्यादा महत्व नहीं देते, या तो पहले हम निर्देशन प्राप्त करने का प्रयास भी नहीं करते। पांचवा है, निरंतर बढ़ती प्रतिस्पर्धा। तो आज के समाज में प्रतिस्पर्धा की भावना बहुत तेजी से बढ़ रही है। बढ़ती हुई प्रतिस्पर्धा के इस युग में व्यक्ति अनुचित साधनों का प्रयोग करके आगे निकलना चाहता है। ऐसी स्थिति में उचित प्रकार से दिया गया निर्देशन भी काम नहीं आता। ये जो प्रतिस्पर्धा है, आप सभी को पता है, सब लोग सोचता है कि हम आगे निकले, हम आगे निकले, और इस आगे निकलने के जो होड़ है उसमें कहीं ना कहीं वो गलत राह चुन लेता है। और इस वजह से अगर कोई उसे अच्छी सलाह, कोई निर्देशक उसे अच्छी सलाह भी देता है तो वो उसको उतना तवज्जो नहीं देता। बात करें छठे पॉइंट की, तो उपयुक्त प्रशिक्षण का अभाव। समाज में तो निर्देशन के प्रति जागरूकता की कमी है, साथ ही निर्देशक वर्ग भी अपने इस महत्वपूर्ण कार्य के प्रति उदासीन नजर आता है।
जिसका एक प्रमुख कारण निर्देशकों को उपयुक्त प्रशिक्षण न मिलना है। यानी पहले तो हमारे देश में जागरूकता की कमी है, और बाकी बात करें तो निर्देशक वर्ग यानी जो ये समूह है, जो निर्देशक हैं, उनका जो ग्रुप है वो भी अपने इस कार्य के प्रति बहुत ज़्यादा ही उदासीन है, मतलब ज़्यादा वो उसको तवज्जो नहीं देता। तो इसका एक जो कारण है वो कारण ये कहा गया है कि उसको जो निर्देशक है उसको कहीं ना कहीं उपयुक्त प्रशिक्षण नहीं मिला है, इस वजह से वो उदासीन नजर आता है। 7वां पॉइंट है कुशल निर्देशकों का अभाव। प्रशिक्षण की कमी के कारण विद्यालयों में तथा स्वतंत्र रूप से कार्य करने वाले कुशल निर्देशकों का अभाव उत्पन्न हो गया है। आज विद्यालयों में या तो निर्देशकों की नियुक्ति नहीं की गई होती है, या यदि कहीं नियुक्त हैं भी तो उसमें से बहुत कम निर्देशक ऐसे हैं जो अपने कार्य को दक्षतापूर्वक संपन्न करते हैं। पहले तो निर्देशकों का अभाव है हमारे विद्यालयों में, और जो है उसमें से भी बहुत कम ही लोग अपने कार्य को सीरियसली लेते हैं। बाकी लोग ऐसे ही बहुत न्यूट्रल होते हैं, उदासीन होते हैं, जैसा कि पिछले पॉइंट में बताया गया। 8वां पॉइंट है प्रोत्साहन का अभाव। निर्देशकों के अत्यधिक अभाव के कारण भी निर्देशन कार्य को किसी भी प्रकार का प्रोत्साहन नहीं दिया जाता है। आज हमारे यहाँ सिचुएशन ये है कि पहले तो निर्देशक की संख्या कम है, उसके बावजूद भी निर्देशन कार्य को बढ़ावा देने के लिए कोई भी प्रयास नहीं किया जाता, कोई भी प्रोत्साहन नहीं दिया जाता। तो प्रोत्साहन का अभाव भी एक वजह है। 9वां हमारा है देश में बेकारी और अवसरों की न्यूनता। वर्तमान काल में देश में बेकारी की संख्या बहुत अधिक है, यानी बेरोजगारों की संख्या की बात की जा रही है। आज रोजगार के अवसर लोगों की तुलना में कम है। रोजगार के अवसर कम होने के कारण व्यक्ति अपनी रुचि, क्षमता या योग्यता के अनुरूप व्यवसाय नहीं खोज पाता। उसे जो मिलता है वह झटपट पकड़ लेता है। इस कारण से व्यावसायिक निर्देशन से जो लाभ उसे मिलना चाहिए वह नहीं मिल पाता। ये होता है कई जगहों पे, इसके बहुत सारे वजह भी होते हैं कि क्यों वो अपनी इंटरेस्ट नहीं ले, कभी किसी के प्रेशर में नहीं लेता, कभी सिचुएशन ऐसी हो जाती है, कभी कुछ भी कंडीशन ऐसी हो जाती है कि वो अपनी मनपसंद चीज़ों को नहीं कर पाते। तो उन्हें लाइफ सर्वाइव करने के लिए उस टाइम जो ऑप्शन मिलता है वो उसी में सिमट के रह जाते हैं। तो उन्हें वो ऑप्शन नहीं मिल पाता जिसके लिए वो करना चाहते हैं। तो ये कहीं ना कहीं व्यवसायिक निर्देशन से जो लाभ मिलना चाहिए था उससे वो वंचित रह जाते हैं। 10वां हमारा है निर्देशन क्षेत्र में उचित मानदंड न होना। अभी भी अपने देश में निर्देशन कार्य शैशवावस्था को पार नहीं कर पाया है, इसलिए इनकी व्यवस्थाएं, परंपराएं और उचित मानदंड नहीं बन पाए हैं। मानदंडों के अभाव में निर्देशन कार्यकर्ता ये समझ नहीं पाते कि किस दिशा में कदम उठाएं। यानी एक उन्हें जो पता होने एक होता है कि मोटो हमें पता है कि हमें ये बनना है, उसी तरह निर्देशकों का जो काम है वो उस चीज़ को अभी समझ नहीं पाए हैं, क्योंकि निर्देशन क्षेत्र में कोई उचित मानदंड ही नहीं है। कोई रास्ता मतलब बहुत अच्छे तरह से एक्सप्लेन नहीं किया गया कि उन्हें यही करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है। तो उन्हें नहीं पता होने की वजह से वो कहीं ना कहीं उस चीज़ से भटक जाते हैं। तो बात करते हैं निर्देशन समस्याओं का समाधान। तो कुछ समाधान मैंने यहाँ लिखे हैं कि क्या हम कर सकते हैं इन समस्याओं को दूर करने के लिए। 6 पॉइंट मैंने लिखे हैं। पहला है प्रशिक्षण कार्यों को निर्देशाभिमुख बनाया जाए। दूसरा है माध्यमिक शिक्षा की समाप्ति पर विद्यालयों के लिए व्यावसायिक निर्देशन की व्यवस्था की जाए ताकि रोजगार चाहने वालों को रोजगार मिल सके। तीसरा है निर्देशन कार्यों को इस प्रकार आयोजित और गठित किया जाए कि स्थानीय समुदाय व विद्यालय के लोग उसे भली भांति समझ सकें। चौथा है विद्यालयों की पाठचर्याओं में निर्देशन को उचित स्थान दिया जाए। 5वां है विश्वविद्यालयों में निर्देशन संबंधी अनुसंधान कार्य को प्रोत्साहित किया जाए। और 6ठा हमारा है निर्देशन के विभिन्न अभिकरणों में तालमेल स्थापित किया जाए ताकि उसके लाभ से लोग वंचित न रहें। तो ये कुछ समाधान मैंने यहाँ बताए हैं। तो ये आज का हमारा कंप्लीट वीडियो यहाँ पे आपने देखा। कैसी लगी वीडियो आप कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो अभी के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। मिलते हूँ आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में।